दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तत् शृणुष्व वदाम्यहं किंचित गुरु बिना नान्यथ सत्यं सत्यं वरानने। आम्भे माने पूर्व सत्संगरे गुरुंग विषय अनेक कथा आलोचना करी परिशेष जड़े प्रकृत सद्गुरुंकर कौन लक्षण आम किभली भाव में जड़े गुरु को आम प्राप्त हो पारिबा बा जो गुरु को आम प्राप्त होबा आम किभली भाव में जानिबा जे से होउछन्ति जड़े सद्गुरु एवं आमे जो जिज्ञासा नहीं आसीछे जो आत्मज्ञान बा ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो आमर जीवन को धन्य करिबा बा जो दिव्यज्ञान प्राप्त हो आमर मनुष्य दुर्लभ जन्म को आम सार्थक करिबा सेही ज्ञान सेही गुरुंक ठारू आमे प्राप्त होई पारिबा कि नाही सेइथिपाई से गुरुंकर प्रकृत लक्षण कौन से विषय आलोचना होईछि एवं ताहा पूर्व कथामृत संपूर्ण भाव में होई पारि नाही एवं आमे सेइठु जोठु से धाराटी की आमे सेठी छाड़ीछे बा रखीछे आमे पुनः सेइठारु आलोचना करिबा। पूर्वर कहा जाइथिला तस्मात् गुरु प्रपज्यन्ते जिज्ञासु श्रेयमुत्तमं शब्दे परे च निष्णात ब्रह्मणुपसमाश्रयम्। अर्थात जे जड़े जिज्ञासु जिज्ञासु अर्थ जार अभिलाष अच्छी मन भितर जानिबा पाई से ज्ञान बा से ब्रह्मज्ञान बा से आत्मज्ञान को जानिबा पाई जेतबेले जहाँ मन अभिप्सा अभिलाष सृष्टि हुए एवं प्रबल आग्रह सृष्टि हुए सेतबेले से ये संसार रे जो विषय वस्तु अच्छी ताकू तुच्छ मन करे एवं प्रकृत ज्ञान प्राप्त होवा पाई जड़े तत्वज्ञ आत्मज्ञानी गुरुंकर अनुसंधान करे। से गुरुंक विषय शास्त्र कहले जे शब्द परे च निष्णात अर्थात शब्द ब्रह्म कहले आमको शास्त्र बा विशेष भाव में वेद वेदांत आदि जहाँ मौलिक ग्रंथ ताकू ही कहा जाए अर्थात जे समस्त शास्त्र रे बा समस्त शास्त्रर सार निर्यास स्वरूप समस्त तत्व को अवगत होइथिबे एवं परम ब्रह्म जे निष्णात होती अर्थात ब्रह्मवित् ब्रह्मैव न्याय रे ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति न्याय रे अर्थात जे ब्रह्म को जाने ब्रह्मवित् माने जे ब्रह्म को जाने जे ब्रह्म विद्वान ब्रह्म विषय जार ज्ञान अच्छे से निजे ब्रह्म को जानिला परे निजे ब्रह्ममय हो जाते अर्थात अखिल ब्रह्मांड बा विश्व भितर जहाँ किछि संभव होइछि मु जहाँ किछि अवलोकन करुछि जहाँ किछि दृश्यमान हेउछि माया द्वारा बा माया प्रपंच द्वारा ताहा भिन्न भिन्न प्रकार दृश्यमान हेउथिले बा प्रत्यमान हेउथिले मध्य ये सबू ही केवल हेउछि ब्रह्म एवं समस्तक मध्य ब्रह्म समस्तक बाहरे एवं विशेष भाव में मो मध्य बा मोर अंतकरण में से ब्रह्म विद्यमान करिसंति से ब्रह्मविद जेतेबेले एई भली भाव में ब्रह्म को चराचर अवलोकन करे एवं से निजे ब्रह्मज्ञ हो जाए से कहा जाइछि से कथा को नहीं कहा जाइछि जे शब्द ब्रह्म जे निष्णात एवं ब्रह्मण जे अर्थात जे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होई जंग लब्ध्वा न च अपरं लाभं अन्यते नाधिकं सुखं जो ज्ञान को प्राप्त होला परे आउ ता उपरे विशेष कौनसी आउ ज्ञान नाही जंग लब्ध्वा च अपरं लाभं जहाँ को लाभ कले ता उपरे आउ कौनसी लाभ नाही बा कौनसी आउ श्रेष्ठ पदार्थ नाही जेउठारे से स्थिर हो जाए बा सेइठारे विश्राम करेनि अर्थात ता जीवनर समस्त ज्ञानर जो पिपासा जो अनुसंधान अच्छी सेइठारे ही तार परिसमाप्ति घटे एवं सेइठारे से स्थिर हुए एवं से ब्रह्मवित् होई ब्रह्मरे उपशम हुअन्ति सेई भली भाव रे जो गुरु एवं सेई केवल ही आमर से आमी जो ज्ञान चाहूचे प्राप्त होवा पाई मु मोर मु किए आदि मु जहाँ भाभी आज पर्यंत जे मु हूँ गोटे शरीर बा मु गोटे मनुष्य
बा मु को धर्मर मु को वर्णर को जातिर विशेष भाव में मु गोटे डाक्तर कि मु गोटे इंजीनियर बा मु गोटे शिक्षक बा मु गोटे संगीतज्ञ ये जो परिचय मु सामाजिक परिचय मोर जो परिचय यह मोर प्रकृत परिचय नुहे ये शरीर सहित मोर ये परिचय जो दिन मु मातृगर्भरे थिली मातृगर्भर जो जन्म हली मोर ना किसी नथिला मते परवर्ती अवस्था मो सहित गोटे ना को जोड़ागला जिते मु कौन विद्या शिक्षा करी नथिली सेतबले मु डाक्तर नथिली कि जन्म होला बेले मु इंजीनियर नथिली कि मु लेखक नथिली बा मु संगीतज्ञ नथिली बा मु किसी नथिली उपाधियुक्त नथिली परवर्ती अवस्था या मो शरीर सहित संयुक्त करागला एवं परवर्ती अवस्था मध्य मु कहार पिता हेली कहार भ्राता हेली कहार बंधु हेली एवं नाना आदि परिचय मो पे आसिला ये हूँ शारीरिक संपर्क बा संबंध किंतु प्रकृत ये शरीरातिरिक्त स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर अतिरिक्त मुझे शरीर नुहे मुझे शरीर मध्य जो सनातन चेतन सत्ता भाव रे आत्मा भाव रे जहाँ को भगवद गीतारे भगवान कहिचंती अहं आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित हे गुड़ाकेश हे निद्राजय अर्जुन गोटे कथा मन रख अहं आत्मा मो आत्मा रूपरे मु सर्वभूताशय स्थित जेते पंचभूतरे बा जेते पंचभूत एवं समस्त पंचभूतरे निर्मित होइथिबा जेते प्रपंच शरीर प्राणी मानकर अच्छी समस्त मध्यरे अंतर्यामी भाव रे अंतरस्थ भाव रे मु ही विद्यमान करुछि आत्मा भाव रे एवं मु समस्त भितरे आत्मा भाव रे अवस्थान करुथिबारु सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं मु ये जो जड़ शरीर बा जड़ प्राकृतिक जो शरीर से शरीर जो पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय एवं समस्त शरीर रे जेते गुड़िए कार्य निर्वाह होउछि देखिबा सुनिबा घ्राण करिबा आदि स्पर्श करिबा आदि आहार निद्रा भय मैथुन आदि जेते भी सब समस्त कार्य जीवा आसीबा आदान प्रदान आदि समस्त कार्य मोरी पाई संभव होउछि बा मोरी सत्तारे सत्ताहित तो मोर जो चेतना सत्ता मोर आत्मसत्तारे सत्ताहित होई सर्वेन्द्रिय गुणाभासं समस्त इंद्रिय माने तांकर गुणरे आभास बा समस्त कार्य संपादन करुछंती मु जदि शरीर भितर नाही बा मु जदि कोनोसी ठारे क्रिया मु अछि सबुठारे सत्य किंतु मु जदि कोनोसी ठारे क्रियाशील हुए नाही बा मोर बिना शक्ति रे केही कोनोसी प्रकार संभव नुहे कोनोसी कार्यक्षम होवा पाई अर्थात मो बिना चक्षु देखि परिबो नाही ता हेउछि जड़ पदार्थ मो बिना कर्ण किछि शब्द सुनी परिबो नाही ता हेउछि जड़ पदार्थ मो बिना जिह्वा कोनोसी स्वाद चाखी परिबो नाही ता जड़ पदार्थ मो बिना नासा मध्य कोनोसी गंध को आग्रहण करि परिबो नाही कारण ताहा मध्य होउछि जड़ पदार्थ चर्म द्वारा कोनोसी स्पर्श हेबो नाही हस्त द्वारा कोनोसी कार्य संभव हेबो नाही एवं पाद द्वारा मध्य गमनशील होई परिबो नाही अर्थात निष्क्रिय होई जीव मो थिबारु बा मोर अवस्थिति रे मोर उपस्थिति रे ही ये समस्त शरीर कार्यनिर्वाह करुछंती बा इंद्रिय माने कार्यनिर्वाह करुछंती तेणु यही जो तत्व को बुझिबा पाई असल तत्व को बुझिबा पाई जानिबा पाई जेतले मनुष्य मध्यरे जिज्ञासा आसे जे आज पर्यंत मु मोर हस्तपद आदि रे समस्त कार्य करुथिबा स्थले एक मुहूर्त आसिला जो मुहूर्त रे कि मोर समस्त शरीर क्रिया गुड़िक नष्ट हो गला बा मोर बंधु बा मोर प्रिय मोर परिजन बा मोर पितामाता जो कार्य करुले हठात निष्क्रिय हो गले सेमानकर शरीर समस्त अवयव अंग प्रत्यंग थाई मध्य जेतबेले कोनोसी कार्यक्षम हो पारिला नाही सेतबेले मनुष्य चिंता करुछि जे तार बुद्धि विद्या द्वारा जे हस्त अछि चक्षु अछि पद अछि समस्त इंद्रिय माने अछंती किंतु केही कार्यकारी हो नाहंती
मु जहाकू डाकुथिली मोर भाई की बंधु की पिता माता रूप से संकेत करी डाकुथिली बा नाम द्वारा डाकुथिली वर्तमान समस्त शब्द आउ से ग्रहण करूना से स्थिर हो जाइछन्ति ताहले मु जेतेबेले एमानक सहित कथा हेउथिली बा ये कार्य करूथिले ये शरीर कौन करूथिला ना ये शरीर मध्य आउ किसी तत्व थिला जे कि मोर डाक शुणुथिला गीत बोलुथिला एवं समस्त कार्यक्षम कराउथिला से पदार्थटी कौन से कथा को जानिबा पई बा जिज्ञासा जेतेबेले आसे मन भितरे सेतेबेले तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम् सेतेबेले जिज्ञासु से गुरुंकर अनुसंधान करे जे भली भारे पूर्वर कहा जायछि वैषयिक शिक्षा पई विभिन्न गुरुंकर आवश्यक रहिछि आमे शिक्षा करू विभिन्न विद्या ठीक से भली भाबरे एक आत्मज्ञान प्राप्त होइथिबा ज्ञानी गुरुंकर आवश्यक पड़े कहउछन्ति पार्वती शिव को कहउछन दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तत्शृणुष्य वदाम्यहम् हे बरानने हे पार्वती जहा तीन लोकरे त्रिषु लोकेषु स्वर्ग अमर्त्य पाताल आदि तीन लोकरे जहा जेउ विषय बा जेउ ज्ञान होछि अत्यंत दुर्लभ ताहा सुलभ नुहे से ज्ञान समस्ते जानी नाहंती जहा को भगवान को कृपा हुए जहाँ को से गुरुंकर प्रकृत कृपा हुए से केवल से ज्ञानर अधिकारी हो पारे नचेत समस्तंकर से ज्ञानर अधिकार नाही मनुष्याणां सहस्रेषु जतत कश्चित सिद्धये सहस्र सहस्र बा 84 लाख जीवजोनि भितरे मनुष्य श्रेष्ठ ये सहस्र सहस्र मनुष्य मानक भितरे कदाचित जदि काहा प्रति गुरुंकर कृपा हुए बा भगवानकर कृपा हुए बा गुरुंकर कृपा हुए विशेष भाव में सेही केवल ही तांकरी ज्ञान कथा कहि पारे नचेत समस्त द्वारा ता संभव होई पारे नाही से शिव कहउचंदी दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तत् शृणुष्व वदाम्य हे पार्वती हे प्रिय हे श्रेष्ठ यही कथा शुणु जहाँ मु कहूँ जहाँ तीन लोक अत्यंत दुर्लभ आज मु तुम आगे से कथा प्रकाश करुच्ची कौन से कथा ना किंचित गुरु बिना नान्यत किंचित सामान्य परिमाण रे किंचित गुरु बिना न अन्यत नान्यत किंचित गुरु बिना नान्यत अर्थात गुरु को बिना आउ ये दुनिया रे किछि नाही गुरु को अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ आउ किछि दुनिया रे नाही बा गुरुंकर प्रदत्त होइथिबा ज्ञान ताहा होछि सबुठारु श्रेष्ठ ज्ञान ताहाठारु आउ कोनोसी श्रेष्ठ ज्ञान होई पारे नाही कारण जे प्रकृत गुरु से आत्मज्ञान ही प्रदान करती आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुंकर गोटे कार्य होछि आत्म विस्मृत जीव को 84 लाख जीवजनी भगवान सृष्टि कर समस्त आत्म विस्मृत हो जाइछन्ति समस्ते कहउछन्ति मु मनुष्य मु डाक्तर मु इंजीनियर बा मु होछि मंत्री बा मु होछि राष्ट्रपति मु राजा मु प्रजा एई भली भाव रे नानादि प्रकार भाषा रे निजको व्यवहृत करुथिबा स्थले निजको जानि नथिबा स्थले सी आत्मतत्व ज्ञान को प्रकृत प्रदान करिवा पई गुरुंकर आविर्भाव हुए एवं से गुरु होउछन्ति किए ना साक्षात परम ब्रह्म नराकार परम ब्रह्म रूपाय अज्ञान हारिणे आम मानर अज्ञान अंधकार को दूर करिवा पई नर रूप रे सेही परम ब्रह्म नराकार परम ब्रह्म सेही नराकार रे बा नर आकार रे परम ब्रह्म जहाँ निर्गुण थिले जहाँ व्याप्त थिले सेही नराकार परम ब्रह्म आसंती आम मान पाखकू नर रूप धारण करी दिव्य ज्ञान प्रदान करिवा पई आत्म दिव्य ज्ञान अर्थ जहाँ सबुठारु दिव्य श्रेष्ठ जहाँ होची आलोकर प्रथ जहाँ होची दिव्यता प्रकाश करे जो ज्ञान द्वारा मनुष्यर अज्ञान अंधकार दूर हो जाए से निजको बुझी पारे निजको जानी पारे एवं निज जीवन को धन्य करी निजको मुक्त करी दिए सही होची दिव्य ज्ञान बा आत्मज्ञान प्रदान न तस्मै श्री गुरवे नमः श्री गुरु को बारंबार प्रणाम करुछि दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तत्शृणुष्व वदाम्यहम् किंचित गुरु बिना नान्यं सत्यं सत्यं वरान्य मु सत्य सत्य शिव पार्वती को मु सत्य सत्य त्रिबार सत्य करी कहूँ थरे नुहे तीन थर कहते शिव सत्यं सत्यं मु बारंबार कहूँ सत्य करी जे ये गुरु ज्ञान बा गुरु प्रदत्त ज्ञान बा गुरु विषय प्रथम आग जानिबा होउची प्रथम कर्तव्य जे पर्यंत गुरु विषय ज्ञान है ना बा ये जीव जोनि रे जन्म हो
84 लक्ष जीवजन रे श्रेष्ठ दुर्लभ मनुष्य जन्म पाई सारिला परे जदि गुरु को न जानी तांको ठारू जदि जने आत्मज्ञान प्राप्त होनी जीवन रे ताहले ता जीवन निश्चिंत भाव में निष्फल। मनुष्य जन्म प्राप्त होई मध्य से केवल आहार निद्रा भय मैथुन आदि ये वैषयिक सुख को लाभ करी इंद्रिय सुख को लाभ करी साधारण जीव मानक भली से आसिला एवं तार मृत्यु हो गला। प्रकृत ये मनुष्य जन्मर जो लाभ जो शरीर को प्राप्त होती जो मत बुद्धि विवेक ज्ञान आदि दि जाइथिला जहाँ को भागवत रे कहा जायछि बुद्धि विवेक ज्ञान बले मरण जिनि पारे हेले जे मृत्यु मुखर निजक बंचई पार बारंबार जो चली जावत जन्म तावत मरण तावत जननी जठरे शयन जातस्य ही ध्रुवर मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य तस्मात् परिहार्य अर्थे न सोचेत महर्षि। जातस्य ही ध्रुवर मृत्यु जदि थरे जन्म होइछि निश्चिंत भाव से मरिब मर्त्यमंडले देह बही देवता हेले भी मरई। आम इतिहास पृष्ठारे देखिबा ये संसार अनेक जन्म होइछन्ति राजा महाराजा बहु ज्ञानी गुणी पंडित बहु अस्त्रधारी शस्त्रधारी एवं बहु बलवान व्यक्तित्व माने आसिछन्ति बहु पंडित व्यक्ति माने आसिछन्ति किंतु कहांती केही नाहांती सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़ी काल बेले समस्तंकर कार्य एठी सरी जाए एवं गोटे अवधि पाई समस्ते आसी थांती संसार को भोग करती एवं समस्ते चली जाती किंतु सही मनुष्य होची प्रकृत दुर्लभ तार जीवन होची प्रकृत सार्थक जे प्रकृत जीवन रे जने सद्गुरु प्राप्त हुए से सद्गुरु को ठारू आत्मज्ञान वा ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुए एवं सही ज्ञान द्वारा इह काल रे सुख समृद्धि प्राप्त हेबा संगे संगे अंत काल रे ये शरीरर त्याग परे से सही आनंद धाम वा सच्चिदानंद सच्चित आनंद स्वरूप भगवान को जिते से प्राप्त हो जाए तार ये जोनि जन्म सार्थक हो जाए तार आउ पुनरपि जन्म तार आउ पुनरपि मरण हुए ना ये संसार भितर। तेणु जन्म मरण चक्र भितर बारंबार आसी जो तृप्ता पर दहित होची से मुक्त हवा को हेले केवल गुरुंकर ही आवश्यक रही गुरुर कृपा ही केवलम गुरुर कृपा ही केवलम गुरुर कृपा ही केवलम। से पार्वती को शिव कहते जे किंचित गुरु बिना नान्यत सत्यं सत्यं वरान गुरु बिना आउ किछि नाही संसार आमे जहाँ देखुचे कहीं ना गुरु तो साक्षात परम ब्रह्म बोली कहगला साक्षात परम मनुष्य रूप में आसिले मूर्ति धारण करिकी सी आमे तांको सम्मुखरे जिज्ञासु होई आम मन भितर जहाँ जिज्ञासा अच्छी जदि आमे बसी आमे जदि तांको सेई परिप्रश्न द्वारा पचारि आमर कौन मन भितर अच्छी बुझा चेष्टा करिवा प्रत्यक्ष भाव में से आमको कहिबे आमे शुणिबा एवं आम जीवन धन्य हब। आमे जेते मंदिर भितर जेते जोठी दिय देवता पूजा करुछंती जदि गुरुंक द्वारा आमे आत्मज्ञान पाइने ताहले से पूजा मध्य निष्फल सी आमको कौन कथा कहिबे नाही बा आमे तांको ठारो कौन ज्ञान प्राप्त हो पारिबा नाही ये जीवन चलीजिवो। एवं प्रत्यक्ष भाव सेवा आमे जेते दिय देवता को पूजा करी सेवा करुछे साक्ष्य लक्ष्य जदि प्रकृत आमे गुरुंक ठारो आत्मज्ञान हो भगवान वा दिय देवता मानकु काष्ठपाषाण मूर्ति रे थिबा भगवान को आमे पूजा करुछे ताहले आमे निश्चिंत भाव में तांको मध्यरे आत्मस्वरूप को उपलब्धि करी पूजा कले आम पूजा सफल हुए नचेत कौन काष्ठपाषाण पूजा द्वारा आमर कौन पूजा केबे सफल हो पारे नाही। साकार मनृतं विधि निराकार निरंतरम ये तत्वोपदेशन न पुनर्भव संभव जे पर्यंत आम आत्मज्ञान प्राप्त होई एवं से काष्ठपाषाण मूर्ति रे जे सकल काष्ठपाषाण तरु तृण सकल घटे नारायण यही ज्ञान जे पर्यंत आसी ना गुरु ठारू प्राप्त होने आमे कौन देवता को पूजा करुछे ताहा हमर निष्फल हेब केवल ताहा पुत्तलिका पूजा सहित संभव हेब बा समान हो पारिबो। प्रकृत सेवा गुरु ग्रहण करती पाद धौत करू पाद मर्दन करू सी आमको तांको उच्चिष्ट महाप्रसाद भाव में कुहाई सेवन करू सी आमको आलिंगन करती आशीर्वाद करते आम दर्शन स्पर्शन सबू कर जीवन को धन्य करने तले आम मानकर से ज्ञान नथिबारु बेले बेले अहमिका वशतः आम भावु जे मु जड़े मनुष्य आउ जड़े मनुष्य को कौन भगवान बा गुरु बोली भावी तांको किभली भाव में पूजा करी ना यह हूँ आम अहमिका मु कही पूर्व अध्याय जे आम पूर्वर माता होउछंती गुरु तांको ठारू आमे समस्त शिक्षा कले बाल्य अवस्था रे पितांको ठारू शिक्षा कले
आमर विद्यालय में जो पाठ पढ़ले गुरुंक ठारू आम शिक्षा कले प्रत्येक जिनिस आम जमी शिक्षा कर चलीछे आत्मज्ञान व आत्मविद्या गुरुंक ठारू शिक्षा कर आवश्यकता रही सेवा कार्पण्य देवा फले किबा असाध्य महितले कार्पण्य भाव नम्रता भाव न्यून भाव आम से बसी जदि जिज्ञासा करवा किभली भाव पार्वती को कहते से गुरु जदि हमको प्राप्त हे ब्रह्म ज्ञानी गुरु दृष्टवा शांत निश्चल मानस धृत्वा तु चरणामुज पार्थये भक्ति भावतः करुणामय दिनेश तवाहं शरणागत तत्पदाम्बुरुह छायां देहि मृद्नि यशोधन इति पार्थ्य गुरु पश्चात् पूजयित्वा सुशक्तितः कृतांजलि पुट भूत्वा तृष्णि तिष्ठेत गुरुपुर जड़े जिज्ञासु किभली भाव में गुरु को प्राप्त हेब एवं पाखक जीव ये कथा पूर्वर आलोचना होते पुनः पुनः आपको स्मरण करने बारंबार ये कथा कहुच्छी जे से जो ब्रह्मज्ञानी गुरु को जब प्राप्त होगा जो लक्षण कहे शांत दंत पूर्वर कहे शांत दंत कुलीनश्च विनीत शुद्ध वेशवान सुधाचार सुप्रतिष्ठ सुचिर्दक्ष सुवेशवान ये जो कथा कहला जे आश्रमी ध्यान निष्ठ मंत्र तंत्र विशारद निग्रहानुग्रहश्चैव गुरुरीत्य विधिहत ये जो गुरु को आम प्राप्त हवा शांत एवं निश्चल मानस होते धृत्वा तु चरणम बुझ पाद को आम जा धरवा पाद पाखरे सब बेले अच्छी जे पूजामूल गुरुर पद भगवान चरणामृत पान करवा पाद को पूजा करवा आमे आमर सनातन धर्म गुरु गुरुजन को प्रणाम करवा पाद को स्पर्श करवा ये पादटी हूँ सब बड़ कथा ये गुरुंकर पद व पादुका पूजा ही हूँ आम श्रेष्ठ पूजा तेणु धृत्वा तु चरणामुज पार्थये भक्ति भाव तो भक्ति भाव ना पूजा निष्फल भक्ति अर्थ हूँ जे आमे गदगद हवा आम भितर श्रद्धा विश्वास भल पाइबा एवं आम एकांत भाव समर्पित हो पाखरे यही भाव में आम तांकर पाद को स्पर्श करिया धृत्वा तु चरणामुज पार्थये भक्ति भावतः एवं सेठी प्रार्थना करिया मन भितर करुणामय दिनेश तवाहं शरणागत तत्पदाम्बुरुह छायां देहि मृद्नि यशोधन इति पार्थ्य गुरु पश्चात् पूजयित्वा स्वशक्तित कृतांजलि पुट भूत्वा तृष्णि तिष्ठेत गुरुपुरः कृतांजलि अर्थात अंजलि को संपुटित करी दुई हाथ को जोड़हस्त करी आम सेठी गुरुंक पाखरे नतमस्तक होई तांको पाद को स्पर्श करी नतमस्तक होई तांको पाखरे आम सेठी बसिबा तृष्णि तिष्ठेत अर्थात सेठी आम मौन भाव ही केवल बसिबा गुरुंक पाखरे कथा शास्त्र रे बारंबार कह जाय आम गुरुंक पाखरे किभली बसिबा पदर अग्र देखा जीव नाही गुरुंक दृष्टि सब आम उपरे पड़ो जे कि पाद उपर गुरुंक दृष्टि पड़ोनी ताको घोड़े रखा पड़ो एवं विनयावनत भाव से अवनत भाव से बसवा पड़ो एवं मन भितर प्रबल जिज्ञासा आसो यही भाव में आम गुरुंक पाखरे बसिले आम मानकर प्रकृत कार्यटी आम सिद्ध करिपारिबा। ये पूर्व अध्याय कथा आलोचना करी मध्य मु ताको आउ थरे टिके से कथा को रिपीट करूँ कहीं गुरुंकर जो तत्वटी चली आम खाली शुणीदे तो हेनी ना आमको ताको बारंबार शुणी मन रखा पड़ो और ता सहित धीरे धीरे आम गोटे पर गोटे पहाच को जाई गुरुंकर तत्व को किभली अवगत हवा एवं से गुरुंक संदेश रु केमती दिव्य ज्ञान प्राप्त होई आमर मनुष्य जन्म को आम सार्थक करवा एवं आमर जोनि जन्म किभली सफल हेब आम ये जन्म मरण चक्र को आसी तीर्तापर दहित हेबा नाही। आज समस्तंकर मंगल व सुख कामना करी लोका समस्ता सुखिन भवन्तु। आज समय हो जाइथिबारु आज एठारे एई कथामृत को विश्राम दिया जाउछि। पुणी आसंता काली ठीक यही समय प्रात 7 घटिकार आमे पुणी एकत्रित हवा ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त होगा सर्वे भवन्तु सुखिन। ओम शांति।